अखंड ज्योति सितंबर 2022 शीर्षक है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही बनता है उसका व्यक्तित्व। युग गीता भाग 268। श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की तीसरी किस्त। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के द्वितीय श्लोक की व्याख्या इससे पूर्व की किस्त में की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन के द्वारा पहले श्लोक में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी एवं तामसी इस तरह से 3 प्रकार की होती है। उनके विषय में अब तुम मुझसे सुनो। यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न अर्जुन ने निष्ठा के विषय में पूछा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण से उत्तर श्रद्धा के विषय में देते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी निष्ठा भी तदनुरूप ही होती है। वे कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और वो मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होती है। ऐसे प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि वे ही जीवों के सुहृदय हैं और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनका अवतरण हुआ है। अर्जुन के माध्यम से वे अत्यंत गुह्य ज्ञान को जन सामान्य के कल्याण हेतु उपलब्ध करा रहे हैं। प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर कुछ प्राणी आसुरी वृत्ति में आसक्त हो जाते हैं, परंतु वे भी भगवान के अनुग्रह के अधिकारी होते हैं। इसीलिए जब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो एक तरह से वे समस्त मानवता की जिज्ञासाओं को ही शांत कर रहे होते हैं। विशेष रूप से श्रद्धा का मर्म इसलिए सभी के कल्याण का हेतु है, क्योंकि इसको जानकर ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव है। यहाँ श्री भगवान अर्जुन को उसी श्रद्धा के विषय में बताते हैं। इसीलिए इस अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग कहकर के पुकारा गया है। ऐसी सभी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के उत्तर गीता में मिल ही जाते हैं। इसीलिए वेदव्यास ने गीता के लिए कहा है कि संपूर्ण उपनिषद गायें हैं और अर्जुन उनका बछड़ा है। जैसे बछड़े को देखते ही गायें द्रवित हो उठती हैं और उनके स्तनों से दुग्ध प्रवाहित होने लगता है, वैसे ही अर्जुन की जिज्ञासा को देखकर उपनिषद रूपी गायों का सार सर्वस्व दुग्ध रूप गीता के ज्ञान का प्रवाह स्वतः प्रवाहित होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धा मया अयम पुरुषा या यच्छ्रद्धा सह एव सह। अर्थात हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसीलिए जो जैसे श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। श्री भगवान कहते हैं कि यो यत् श्रद्धा, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होती है। स्वरूप तो सभी प्राणियों का परमात्मा की अभिव्यक्ति है, पर संग के अनुसार मानसिकता के अनुरूप व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरह के गुणों की प्रधानता हो जाती है और फिर उसका अंतःकरण उसी के अनुरूप बन जाता है, जिसे भगवान सात्विकी, राजसी और तामसी कहकर के पुकारते हैं। ध्यान से देखें तो अध्याय के क्षेत्र में जितनी भी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, विभूतियां हैं, उन सब का आधार एक ही शक्ति है और उस शक्ति का नाम श्रद्धा है। लोग मंत्र एक जैसा ही जपते हैं, उनके साधना के तरीके भी एक जैसे ही होते हैं, गुरु भी उनके एक ही होते हैं, परंतु तब भी उनके प्रयासों में और प्रयासों के परिणामों में भिन्नता हो जाती है। यह अंतर श्रद्धा के आधार पर आता है। अंतर इस आधार पर आता है कि व्यक्ति के अंतःकरण में स्थापित निष्ठा कैसी है। इसीलिए बुद्ध के साथ जीवन गुजारने वाले आनंद को वो नहीं मिल पाता जो उनके साथ एक क्षण गुजारने वाले मखली गौशाल को मिल जाता है। कहा जाता है कि मखली गौशाल की समाधि मात्र भगवान बुद्ध को एक क्षण के लिए निहारने पर ही लग गई थी। ऐसा जब घटा तो आनंद को बुरा लगा कि मैं तो निरंतर बुद्ध के साथ रहा हूँ, साथ ही चला हूँ, फिर भी जो इसे मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला। तो उसने अपनी जिज्ञासा भगवान बुद्ध के सम्मुख रखी। प्रत्युत्तर में भगवान बुद्ध बोले, आनंद, स्मरण करो कि जब पहले दिन तुम मेरे पास आए थे तो तुमने क्या मांगा था। तुमने मुझसे 3 कामनाएं पूरी करने को कहा था और वो मैंने हमेशा पूरी की है। भगवान बुद्ध ने आनंद को याद दिलाया कि आनंद ने उनसे पहली इच्छा यह व्यक्त की थी कि जिस कक्ष में भगवान सोएंगे वहीं आनंद को सुलाएंगे। भगवान बुद्ध बोले, और आनंद,
तुम्हें मैंने हमेशा साथ ही सुलाया है। दूसरा, तुमने मांगा था कि जो प्रश्न तुम पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा, तो वो भी मैंने हमेशा दिया है। तीसरा, तुमने मांगा था कि जिसको भी तुम मुझसे मिलाना चाहोगे तो मैं उससे मिलूंगा, तो वो भी मैं हमेशा मिला हूँ। भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछा कि इन 3 कामनाओं में समाधि कहाँ थी? तुमने जो चाहा तुम्हें मिला, उसने जो चाहा वो उसे मिला। भगवान बुद्ध आनंद से आगे बोले, इस संसार में शिष्य 4 तरह के घोड़ों की तरह से होते हैं। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनके लिए इशारा काफी हो जाता है। चुटकी बजाते ही उठ खड़े होते हैं। कुछ को सहलाना पड़ता है, कुछ को हाँकना पड़ता है, तो कुछ के लिए धमकाना, डंडे मारना भी नाकाफी रहता है। भगवान बुद्ध बोले, जिस घोड़े के लिए चुटकी बजाना पर्याप्त हो जाता है वही जल्दी शिखर पर पहुंचता है। वैसे ही जिस साधक के लिए इशारा काफी होता है वही श्रद्धावान होता है। वैसे ही व्यक्तित्व के लिए श्री भगवान कहते हैं कि श्रद्धामयम यह पुरुषा यत् श्रद्धा सा एव सहा। यह स्पष्ट है कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसे ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जो भी मनुष्य आत्म कल्याण के मार्ग पर पथिक होता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। वही हमें परमात्मा की ओर लेकर के जाती है। जो हमें संसार में निरत करे वो तो राजसी व तामसी श्रद्धा हो जाती है। जिसका मन मात्र सुख संपत्ति संपदा और भोग में लगा हुआ है उसकी श्रद्धा राजसी है। और जो केवल पैशाचिक प्रवृत्तियों में पाशविक कामनाओं की पूर्ति में निमग्न है उसकी श्रद्धा तामसी है। सात्विकी, राजसी व तामसी ये तीनों गुण प्रकृति के हैं और सभी प्राणियों में व्याप्त है, पर श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। इसलिए अंतःकरण में सात्विकी, राजसी या तामसी जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है और उसी के अनुसार श्रद्धा का निर्माण होता है। यही शाश्वत सत्य भगवान इस श्लोक में कहते हैं। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। कदाचन स्तरीरसी नेन्द्रा सशचसी दासुषे उपोपेनु मध्वन भूयः इन्नु ते दानम देवस्य प्रचयते। सामवेद का वाक्य है ये। इसका अर्थ है अर्थात परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता है और न किसी निरपराध को दंड देता है। इस जन्म में और पूर्व जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था कर ली गई है। राधे।